क्या ईरान ने अमेरिका के F-15E स्टेल्थ फाइटर जेट को मार गिराया? क्या ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इस विमान में सवार पायलट और वेपन सिस्टम्स ऑफिसर यानी WSO को पकड़ लिया है? क्या अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध में अब बुरी तरह से फंस चुका है? आखिर अमेरिका के लड़ाकू विमान को ईरान ने कैसे आग के गोले में तब्दील कर दिया? 3 अप्रैल को सेंट्रल ईरान के खुजेस्तान प्रांत के आसमान में ईरान ने कैसे अमेरिका को बड़ी और सीधी चुनौती दी, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ईरान का दावा है कि अमेरिकी F-15E स्टेल्थ फाइटर जेट ईरान के खुजेस्तान प्रांत के ऊपर उड़ रहा था। ईरानी सेना ने एक सटीक निशाना लिया और देखते ही देखते आधुनिक अमेरिकी लड़ाकू विमान राख में तब्दील हो गया। ईरानी मीडिया का कहना है कि इस जेट को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड और कॉपर्स यानी IGRC ने अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से सेंट्रल ईरान के ऊपर मार गिराया। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें कथित तौर पर जेट का मलबा दिखाया गया है। जैसे ही जेट गिरा, पूरे इलाके में हलचल मच गई। पैराशूट के सहारे दोनों क्रू जमीन पर उतरे। ईरान के स्टेट से जुड़े न्यूज एजेंसी तस्नीम ने दावा किया है कि मार गिराए गए अमेरिकी जेट के पायलट को ईरानी जमीन पर उतरते के साथ ही पकड़ लिया। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिका के हवाले से बताया है कि जेट जरूर गिरा है, लेकिन पायलट को पकड़ने की बात कंफर्म नहीं है। उनका कहना है कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, यानी अमेरिका अभी भी अपने लोगों को निकालने की कोशिश में लगा है। खबर यह भी है कि पायलट को खोजने के लिए लगाए गए 2 अमेरिकी UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट ईरान की दक्षिणी सीमा के पास सर्च मिशन को अंजाम देते हुए दिखे हैं। वहीं ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने एक और बड़ा दावा किया है। एजेंसी का कहना है कि ईरान ने अमेरिका के रेस्क्यू ऑपरेशन को नाकाम कर दिया है। वहीं कुछ और ईरानी न्यूज चैनल्स का यह भी दावा है कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को भी ईरान ने मार गिराया है। हालांकि अभी तक ईरान के इन दावों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इतना ही नहीं, ईरान का दावा है कि पिछले 24 घंटों में उसने F-35 जेट गिराए हैं और 28 फरवरी से शुरू हुए इस जंग में अब तक 3 जेट मार गिराए जा चुके हैं। एक और दावा सामने आया है कि इराकी एयर स्पेस में एक अमेरिकी UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। वहीं ईरान की दूसरी न्यूज एजेंसी ISNA ने कहा है कि पायलट अभी भी फरार हैं, यानी उन्हें पकड़ने की कोशिश हो रही। यहां तक कहा गया है कि एक प्रांत में पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई अमेरिकी पायलट दिखे तो उसे पकड़ने में मदद करें। अमेरिकी पायलटों को पकड़वाने वाले ईरानी लोगों को ईरानी सरकार इनाम भी देगी, ऐसी घोषणा ईरान की पुलिस कर रही है। अब सोचिए कितना कंफ्यूजन है। एक तरफ दावा है कि पायलट पकड़ लिए गए हैं, दूसरी तरफ खुद उसी देश की एजेंसी कह रही है कि वो अभी भी भागे हुए हैं। यहीं पर कहानी उलझा देती है। कुछ तस्वीरों में पैराशूट और पायलट सीट के हिस्से दिखे। इससे यह अंदाजा लगाया गया है कि क्रैश से पहले दोनों ने इजेक्ट कर लिया था, यानी बचने की कोशिश आखिरी पल तक जारी थी पायलट्स की या जो विमान में सवार थे उनकी। इन ईरानी दावों के बीच पूरे मामले पर अमेरिका ने जो कहा है वो भी आपको जान लेना चाहिए। वॉशिंगटन से खबर आई है कि शुक्रवार को एक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराया है। इस जेट में 2 लोग सवार थे। अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने एक पायलट को बेहद खतरनाक ऑपरेशन में बचा लिया है। यह अमेरिका का दावा है, लेकिन दूसरा अभी भी लापता है, यह भी अमेरिका कह रहा है। दोनों ने जेट गिरने से पहले इजेक्ट कर लिया था। तो ये जो पूरी बात हमने बताई, ये अमेरिका का दावा है जो ईरान कह रहा था उस पर। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने भी पुष्टि की है कि राष्ट्रपति को इस हमले की जानकारी दे दी गई है, यानी मामला बेहद गंभीर है, सीधे टॉप लेवल तक बात पहुंच रही है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि उन्होंने अपने नए और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से इस जेट को मार गिराया और ये पूरी तरह से तबाह हो गया। अब सवाल उठता है कि ये जेट आखिर गिरा कहां।
तो जेट के गिरने की सटीक लोकेशन सामने नहीं आई है, लेकिन CNN द्वारा जियो लॉकेट किए गए एक वीडियो में कुजेस्तान प्रांत के ऊपर कई सैन्य विमान सर्च ऑपरेशन करते दिखे हैं। ये इलाका जो है वो इराक की सीमा से लगा हुआ है, यानी माना जा रहा है कि घटना इसी इलाके में हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करते हुए विमान दिख रहे हैं CNN के वीडियो में। इस बीच ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गलिबाफ ने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा है कि उनकी रणनीति अब पायलट खोजों तक सीमित रह गई। आपको बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक अमेरिका और इजराइल के पायलट 20,000 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक ईरान पर कर चुके हैं। ये दावा भी अमेरिका और इजराइल के हवाले से आया है। इस बीच एक और खबर आ रही है कि A-10 वॉर थोक विमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास क्रैश हुआ, लेकिन उसका पायलट बचा लिया गया है। इससे पहले 19 मार्च को F-35A जेट भी मिशन के दौरान डैमेज हुआ था और अब तक 16 MQ-9 ड्रोन गिराए जा चुके हैं। वहीं 3 अमेरिकी F-15 जेट कुवैत में फ्रेंडली फायर में गिर गए थे, लेकिन उनके सभी क्रू मेंबर बाद में सुरक्षित लौट आए थे। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो वो जमीन पर सेना भेजने से भी पीछे नहीं हटेगा। साथ ही उसने दावा किया है कि इस जंग में तेहरान की 90% मिसाइल और ड्रोन क्षमता खत्म कर दी गई है। लेकिन अमेरिका ये भी याद दिला रहा है कि ईरान पहले भी कई बार झूठे दावे कर चुका है कि उसने अमेरिकी जेट गिराए हैं। यहाँ तक कि एक दिन पहले ही US सेंट्रल कमांड ने ऐसे ही एक दावे को गलत बताया था। फिर भी इस बार मामला अलग है, क्योंकि पहली बार ईरानी मीडिया खुलेआम लोगों से कह रहा है कि पायलट को पकड़ो। इस बीच बयानबाजी और तेज हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने धमकी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो ईरान को वो स्टोन एज में पहुंचा देंगे। इस पर ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने तीखा जवाब दिया और कहा कि जब ईरान सभ्यता का केंद्र था तब अमेरिका का कहीं नाम भी नहीं था।